गुड मॉर्निंग क्लास स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में रेस्पिरेशन का प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने स्टूडेंट्स ये समझा व्हाट इज रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है, इसको डिटेल में हम लोगों ने समझा। हम लोगों ने देखा रेस्पिरेशन हमारे लिए क्यों नेसेसरी है, ये बात भी हम लोगों ने समझा। स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन भी हम लोगों ने देखा। रेस्पिरेशन में क्या होता है वो भी हम लोगों ने समझा। ओके, उसके बाद स्टूडेंट्स हमने रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में भी डिफरेंट देखा। हम लोगों ने ये भी देखा कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों सेम नहीं होता है कि नहीं? देखा ना, पूरा डिटेल में हम लोगों ने रेस्पिरेशन को समझा और ब्रीथिंग को भी समझा। दोनों में डिफरेंट भी देखा कि दोनों अलग अलग चीज होती है। रेस्पिरेशन अलग है और ब्रीथिंग अलग है ना। उसके बाद जब आगे बढ़े तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखा हम लोगों ने। रेस्पिरेशन से कितने टाइप्स के होते हैं? ये रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन को हम लोगों ने पूरा डिटेल में देखा, कैसे कैसे होता है, क्या इसका इक्वेशन होता है, क्या रिएक्टेंट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है इक्वेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में देखा और एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी हम लोगों ने देखा, है ना। एरोबिक रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा कि जब हम ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस करवा रहे थे, है ना, ग्लूकोज को जब हम ग्लाइकोलाइसिस करवा रहे थे तो क्या बन रहा था? पायरुविक एसिड बन जा रहा था, है ना। ग्लूकोज को ये ग्लाइकोलाइसिस करवाने से पायरुविक एसिड बन जा रहा था बच्चों। और पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता था तो क्या बन रहा था? 6 मोल ऑफ CO2 गैस बन रहा था, 6 मोल ऑफ वाटर बन रहा था और 38 ATP एनर्जी रिलीज कर रहा था। ये इक्वेशन हम लोगों ने देखा। अगर ऐसे एनारोबिक की अगर हम बात कर ले तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी हम लोगों ने इक्वेशन बनाया था। स्टूडेंट्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी इक्वेशन दिया था हम लोगों ने। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या किया था? ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस करवा रहा था हम लोगों ने, तो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता जब ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हो रहा था, है ना। ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस से करवा रहे थे, उसमें दो कंडीशन था। अगर वो ईस्ट में ग्लाइकोलाइसिस कर हो रहा था तो क्या बना रहा था? पायरुविक एसिड हो रहा था। उसके बाद जब ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में जब उसको रिएक्शन करा रहे थे तो क्या हो रहा था? इथेनॉल बन जा रहा था एंड 6 मोल CO2 गैस बन रहा था एंड 2 ATP एनर्जी रिलीज कर रहा था। अगर ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस करवा रहे थे हम, किसमें? मसल्स में अगर करवा रहे थे तो क्या बन रहा था बच्चों? अगर मसल्स में ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस करवा रहे थे तो उसमें क्या रिलीज कर रहा था? तो स्टूडेंट्स, उसमें लैक्टिक एसिड बना रहा था, लैक्टिक एसिड और प्लस 2 मोल ATP CO2 गैस नहीं बना रहा था, है ना। तो ये सभी बातें जितने भी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने बातें किया था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जितना भी बातें किया था, हर पॉइंट आपको पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट वो लेक्चर था, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर में हम लोग क्या सीखेंगे? तो आज का लेक्चर में हम ये जानेंगे बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। दोनों में डिफरेंस पहले समझेंगे। डिफरेंस समझने के बाद बाबू हम टॉपिक पे चलेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या कि उसमें पार्ट्स रेस्पिरेशन में एक पार्टिसिपेंट लेता है, ये देखेंगे। स्टूडेंट्स, जब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स देखने के बाद हम ये वहां पहुंचेंगे रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में बहुत सारे डिफरेंट के एनिमल्स हैं, वो डिफरेंट के एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, क्या कि उसमें पार्ट्स होते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ये सबको डिटेल में समझेंगे।
तो स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन इन प्लांट समझेंगे, रेस्पिरेशन इन एनिमल समझेंगे, उसके बाद स्टूडेंट्स हम चलेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे। दिस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जैसे स्टूडेंट्स हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम समझा था चैप्टर 1 में न्यूट्रिशन में, वैसे इसमें हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आज का भी लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के लेक्चर में भी स्टूडेंट्स आप माइंड को प्रेजेंस रख करके क्लास करें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। डिफरेंस टॉपिक हम लोग का होगा आज के क्लास का, आज का लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक होगा बच्चों डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड anaerobic respiration। ओके, ये हम लोग का आज का टॉपिक होगा। स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, हम बार बार जब भी हम क्लास में कोई भी डिफरेंट लिखवाते हैं, आप सबको हम बताते हैं, हम क्या बोलते हैं बच्चों, आप पेज को 2 पार्ट्स में हम लोग कर लेते हैं। ओके, ऐसे करते हैं। चलिए इसको हमें पेज को 2 पार्ट्स में हम कर लेंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में कर लेंगे, और एक तरफ बच्चों क्या लिखेंगे, वन साइड में हम लिखेंगे बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन, और दूसरा तरफ क्या लिखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब स्टूडेंट्स सबसे पहला डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं इट occurs in presence of O2 ऑक्सीजन, एंड इसमें लिखेंगे स्टूडेंट्स it occurs in absence of oxygen। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड डिफरेंस क्या होने वाला है। स्टूडेंट्स देखेंगे इसमें ये ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंस होता है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ग्लूकोज का क्या होगा, जब मोर ऑक्सीजन होगा, जब ऑक्सीजन का अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगा तो ग्लूकोज का कंप्लीटली डाइजेशन होगा। इसमें ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज फूड, इसमें पार्शियली ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है स्टूडेंट्स, कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कंप्लीट पर रन देते हैं, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है स्टूडेंट्स, और इसमें पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है। अब ये क्यों बच्चों, क्योंकि देख लीजिए ना इसमें ऑक्सीजन मिलता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो कैसे डाइजेशन ऑक्सीडेशन होगा, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं बच्चों, तीसरा टॉपिक क्या दे सकते हैं, तीसरा डिफरेंस क्या देख सकते हैं। अब आप बता बच्चों, जिसमें कंप्लीटली ब्रेक डाउन ऑफ फूड हो रहा है तो उसमें क्या होगा, लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ये एनर्जी प्रोड्यूस होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और एनर्जी। स्टूडेंट्स इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ मोर एनर्जी प्रोड्यूस, लार्ज, चलो थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर लेते हैं, लार्ज अमाउंट लिखना पड़ेगा, सच मोर एनर्जी रिलीज, शॉर्टकट में मोर एनर्जी रिलीज। स्टूडेंट्स इसमें लेस एनर्जी
रिलीज। ओके, नेक्स्ट डिफरेंट क्या देख सकते हैं? नेक्स्ट डिफरेंट स्टूडेंट्स, फोर्थ डिफरेंट हम क्या दे सकते हैं? आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या प्रोड्यूस होता है? क्या प्रोड्यूस होता है? देखिए इसमें स्टूडेंट्स CO2 प्रोड्यूस होता है प्लस H2O प्रोड्यूस होता है, ओके, और प्लस 38 मोल ATP एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ओके। और इसमें क्या प्रोड्यूस होती है? प्रोड्यूस्ड क्या स्टूडेंट्स क्या होता है? देखिए इसमें क्या क्या चीज प्रोड्यूस होती है, इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखते, थोड़ा आप बनाकर लिख लेंगे क्योंकि हमारे पास स्पेस बहुत कम है बच्चों, तो थोड़ा सा हम शॉर्टकट में लिखेंगे। आप जब बनाएंगे डिफिनेशन तो खूब सुंदर से लिखेंगे, या जब मैं आपको नोट्स दे दूंगा ना इस लेक्चर के साथ, आपको तो असाइनमेंट में नोट्स भी मैं दे दूंगा आज, तो आप नोट्स में देखेंगे स्टूडेंट्स कैसे इस सबको बना करके लिखा गया। अभी तो हम फील कर रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं ना, है ना। अभी फेयर थोड़ी बना रहे, फेयर थोड़ी हम लोग बना रहे, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स, लेक्चर को समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या बनेगा? देखिए स्टूडेंट्स, इसमें क्या क्या चीज बन सकता है? तो इसमें तो CO2 बन सकता है, ये नहीं कहेंगे कितना मोल्स बनेंगे, छोड़िए हटाइए। इसके बाद CO2 बनता है, और क्या क्या चीज बन सकता है स्टूडेंट्स? इसमें अभी प्लस देकर के ना लिखे तो सही है। CO2 बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड भी बनता है इसमें, और क्या इथेनॉल भी बनता है स्टूडेंट्स, इथेनॉल भी बनता है ना, ये सारा चीज इसमें बनता है, बट इसमें यही दो चीज बनता है, ओके। और 2 ATP यहाँ पे डाल सकते हैं बच्चों कि 2 मोल ऑफ ATP एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ओके। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, और क्या डिफरेंस दे सकते हैं? और कुछ डिफरेंस आप बता सकते हैं बच्चों? चलिए सोचिए और क्या डिफरेंस दे सकते हैं? डिफरेंस तो हमें बनाना है ना, डिफरेंस हम दोनों का तो हम समझ चुके हैं। अब हम जितना डिफरेंस बना ले 5 6 7 8 9 10, जितना हमें डिफरेंस मिल जा रहा है उतना डिफरेंस को हम क्या करेंगे बच्चों? मेंशन कर देंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये डिफरेंस आपको समझ में आया होगा, आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ओके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट्स क्या तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ओके। तो आप इसको पहले नोट करें, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलता हूं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पे। स्टूडेंट्स अब हम समझेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखते हैं स्टूडेंट्स प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन होता है ये कई पार्ट्स से हो सकते हैं। जैसे देखिए, आइए प्लांट्स में रेस्पिरेशन के लिए स्टूडेंट्स इसमें स्टीम से भी होता है। किससे स्टूडेंट्स? सबसे पहले लिफ्ट की बात कर लेते हैं। लिफ्ट से इसमें रेस्पिरेशन होता है, थ्रू लिफ्ट। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स थ्रू लिफ्ट भी स्टडी करेंगे। और स्टूडेंट्स इसमें रेस्पिरेशन इन प्लांट्स थ्रू स्टीम, स्टूडेंट्स स्टीम से भी रेस्पिरेशन इसमें होता है प्लांट में। एंड एक और चीज होता है स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स थ्रू रूट्स से भी स्टूडेंट्स प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि लिफ्ट से कैसे रेस्पिरेशन होता है, स्टीम से कैसे रेस्पिरेशन होता है, एंड रूट्स से कैसे रेस्पिरेशन होता है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है, आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि लिफ्ट में क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारे टीनी पोर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं, है ना। लिफ्ट having several tiny pores are called स्टोमाटा, है ना। स्टोमाटा बोलते हैं स्टूडेंट्स। और इस स्टोमाटा के थ्रू बच्चों रेस्पिरेशन होता है। स्टूडेंट्स स्टोमाटा क्या होता है, थोड़ा सा आप इसको स्टोमाटा को समझ लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स फिगर भी आपको दिखाई दे होगा स्टोमाटा का, आप इस फिगर को भी देखें स्टूडेंट्स, और फिगर को देखें। स्टोमाटा है ये बहुत, ये इसको जूम करके दिखाया गया है स्टूडेंट, जूम करके बड़ा करके मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखाया गया है। ये नेक्ड आई से नहीं दिखते हैं, ठीक है। और ये इसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टीनी पोर्स होते हैं, वो हमें दिखता नहीं है, बट इसको जूम करके दिखाया गया है। और देखिए स्टूडेंट्स, एक फिगर इसमें आपको दिखाया गया है, वो क्लोज स्टोमाटा बंद है, और एक ओपन स्टोमाटा दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट्स जो ओपन स्टोमाटा है उसी से ऑक्सीजन अंदर चला गया, ओके। फिर अब क्लोज ओपन ऐसे होते हैं, तो CO2 ऑक्सीजन गैस जाता है, CO2 गैस बाहर आता है। बिल्कुल वैसे ही रेस्पिरेशन करता है ये भी, जैसे एनिमल्स हम लोग करते हैं स्टूडेंट्स, ओके। ये भी ऑक्सीजन को इनहेल करता है और CO2 गैस को एक्सहेल करता है।
ओके, आई होप स्टूडेंट्स आप ये बात समझ रहे होंगे। ओके, तो इसमें देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट्स थ्रू लिप्स, ये कैसे होता है? तो थ्रू स्टोमाटा के थ्रू होता है। स्टोमाटा में बहुत सारे सेवरल टीनी पोर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसी पोर्स से होते हैं, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, आप डायग्राम आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं स्टीम। स्टूडेंट्स जितने भी स्टीम होते हैं, स्टीम पे छोटे 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 पोर्स होते हैं, इसमें भी कुछ छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं जिसको हम लेंटिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? लेंटिकल्स बोलते हैं। क्या? लेंटिकल्स। ये भी वैसा ही होते हैं जैसे इसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, इसमें भी लेंटिकल्स होते हैं जैसे आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स। देखिए ये स्टीम पे लेंटिकल्स है, देखिए यहाँ पे जो है ना वो खुरदुरा खुरदुरा जो दिख रहा है आपको, वो क्या लेंटिकल्स है। तो उसके थ्रू भी प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। ओके, तो आप समझ गए स्टूडेंट्स, लीफ में स्टोमाटा के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, स्टीम में लेंटिकल्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, और रूट्स की अगर बात करें स्टूडेंट्स, रूट्स की अगर बात करें तो इसमें कैसा होता है? तो स्टूडेंट्स जो सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारे ऑक्सीजन घुले हुए होते हैं, डीजल हुए होता है ऑक्सीजन सॉइल पार्टिकल्स के गैप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स उसके थ्रू स्टूडेंट्स ये रूट्स से रेस्पिरेशन कर लेता है। इसका भी फिगर आपके सामने दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, ये फिगर आप देख ले, है ना। तो इसके थ्रू ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना, सॉइल पार्टिकल्स, इसके बीच में बहुत सारे ऑक्सीजन ट्रैप होते हैं। अब नीचे की ओर नहीं जा रहे, ऊपर के जो ऊपर लेयर होता है ना सॉइल का, उसमें ऑक्सीजन ट्रैप होते हैं, फंसे हुए होते हैं। उस ऑक्सीजन को ये क्या करता है? इनहेल करता है। आई होप स्टूडेंट्स आप रेस्पिरेशन इन प्लांट्स अच्छी तरह से समझ गए होंगे स्टूडेंट्स कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में कैसे कैसे होता है। तो सबसे पहला हो गया स्टूडेंट्स लिप से होता है जो स्टोमाटा के थ्रू, स्टीम से होता है जो लेंटिकल्स के थ्रू, एंड थर्ड रूट से होता है जो सॉइल में जो ऑक्सीजन ट्रैप होते हैं उसके थ्रू। आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको जब नोट्स दूंगा तो आप इसमें डिटेल में ये सब कुछ बताया गया है। ओके, तो आप स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, इसको आप आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स ये रहेगा रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। स्टूडेंट्स जैसे अभी हम लोग ने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को डीपली समझ लिया, ओके, कैसे होता है रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, अब इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स डिफरेंट एनिमल्स हैं और उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भी डिफरेंट होते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, जितने भी एनिमल्स होते हैं सभी एनिमल्स का रेस्पिरेटरी जो सिस्टम होंगे, रेस्पिरेटरी जो ऑर्गन्स होंगे वो सेम होंगे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। So different organisms having different respiratory organs। चलिए कुछ ऑर्गेनिज्म को सैंपल ले लेते हैं, देख लेते हैं किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होता है। तो स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स से ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को ले लेते हैं। ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स ये इसके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है? स्टूडेंट्स जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सेल मेम्ब्रेन इसके पास होता है, ये सेल मेम्ब्रेन से ये अपना रेस्पिरेशन कर लेता है। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये सब इसमें आ जाता है, सब इसमें इस ऑर्गेनिज्म के लिए सेल मेम्ब्रेन ही होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। ओके, अमीबा, पैरामीशियम, माइक्रो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया वगैरह है सब इसमें आ जाएंगे। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं बच्चों कुछ जैसे जो ऑर्गेनिज्म है जो सॉइल के नीचे, धरती के नीचे रहते हैं, जिसे यूज का अर्थवर्म निकाले हम, जितने भी अर्थवर्म हैं स्टूडेंट्स, ऑल ऑर्गेनिज्म लाइक, ऑल एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, एनिमल्स लाइक अर्थवर्म, ये इसके लिए स्टूडेंट्स क्या होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स? तो स्किन। स्टूडेंट्स ये स्किन से कर लेते हैं अपना रेस्पिरेशन, किससे कर लेते हैं? स्टूडेंट्स ये स्किन से कर लेते हैं, अपना त्वचा से ये कर लेते हैं अर्थवर्म। ठीक है,
अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, आगे की हम बात कर लेते हैं। चलिए उसके बाद हम थोड़ा बात कर लेते हैं जितने भी इंसेक्ट हैं लाइक ग्रासहोपर, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो etc, ये जितने भी हैं स्टूडेंट्स वो किससे करते हैं? ट्राइकिया से कर लेते हैं। ऑल इंसेक्ट्स लाइक ग्रासहोपर, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो etc, ये सब किससे करते हैं बच्चों? तो ये सब इसके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होता है स्टूडेंट्स, ट्रैकिया होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? ट्रैकिया होता है स्टूडेंट, ट्रैकिया से ये अपना करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। चलिए अब जितने भी स्टूडेंट्स एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं जो पानी में रहते, वाटर में रहते हैं, एक्वाटिक एनिमल्स, उसके लिए गिल्स होते हैं स्टूडेंट। ऑल एक्वाटिक एनिमल्स, इसके लिए स्टूडेंट्स क्या होता है? इसके लिए स्टूडेंट्स गिल्स होता है। जितने भी फिशेस हो गए, जितने भी मतलब एक्वाटिक एनिमल्स है, वो सब गिल्स होता है। ओके, गिल्स वो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? गिल्स होता है। एंड ऑल जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गया, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, डॉग्स, बर्ड्स, लिजार्ड, ये जितने भी हैं वो किसे करते हैं? लैंड एनिमल्स, जितने भी टेरेस्ट्रियल लैंड एनिमल्स हो गए स्टूडेंट्स, वो सब किसे करते हैं? तो लंग्स से करते हैं, लंग्स से। ओके, अब स्टूडेंट्स सुनिएगा स्टूडेंट्स, अब हमें डिटेल में समझना है लंग्स को। स्टूडेंट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ही तो है लंग्स, है ना? तो इसमें ये सब तो हम समझ गए कि ऑल एनिमल ऑर्गन जो होता है सेल मेम्ब्रेन, जिसका आपको डायग्राम भी दिखाया जा रहा है स्टूडेंट, डायग्राम देख ले। ऑल एनिमल्स लाइक अर्थों में स्किन से ये कर लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑल इंसेक्ट लाइक ग्रासहोपर, हाउस फ्लाई, ये मॉस्किटो etc, जितने भी आएंगे ट्रैकिया से कर लेते हैं। ऑल एक्वाटिक एनिमल्स लाइक गिल्स, जितने भी है तो ऑल एक्वाटिक एनिमल्स लाइक से फिशेस है, ये जितने भी है सब गिल्स से कर लेते हैं। और ये सब जो है लैंड एनिमल्स, ये किससे? लंग्स से करते हैं। हम लोग भी लंग्स से करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ये डिटेल में थोड़ा सा समझ में आ गया स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं कि लंग्स का डिटेल समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन समझते हैं। मतलब ये समझते हैं स्टूडेंट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग्स का स्ट्रक्चर समझेंगे, कैसे है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, कैसे बनाया गया है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, किसका क्या फंक्शन होता है, ये टोटल अब डिटेल में समझेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए समझते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये फिगर जो दिख रहा है ये किसका फिगर है स्टूडेंट्स? ये फिगर स्टूडेंट्स ये अमीबा का फिगर है। अमीबा, ये अमीबा है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। और स्टूडेंट्स ये जो अमीबा है ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, किसके थ्रू करता है? इसके लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स क्या होता है? तो स्टूडेंट्स ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का भी हमने देखा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होता है सेल मेम्ब्रेन्स होता है। तो सबको दिखाया भी गया कि सेल मेम्ब्रेन कैसा दिखे, सेल मेम्ब्रेन इसी के थ्रू जो है ये अमीबा रेस्पिरेशन करता है। स्टूडेंट्स आई होप ये आपको समझ में आया होगा बढ़िया से। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने बात किया, अब ये सेकंड जो फिगर आप देख रहे हैं ये सेकंड फिगर किसका है? देखिए स्टूडेंट्स ये सेकंड फिगर अर्थवर्म है, अर्थवर्म। स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने देखा अर्थवर्म जो रेस्पिरेशन करता है ये किसके थ्रू करता है? स्टूडेंट्स अर्थवर्म अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करता है, स्किन के थ्रू। फ्रेंड्स आई होप आप समझ रहे होंगे, ये स्किन देखिए इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, उसी के स्किन के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते हैं। स्टूडेंट्स अब आप देखिए ये जो ये थर्ड फिगर जो दिखाया जा रहा है, ये जो फिगर है स्टूडेंट्स ये किसका फिगर है? देखिए ये जो फिगर है स्टूडेंट्स ये एक्वाटिक एनिमल समझ लीजिए, फिश ले लीजिए। अब स्टूडेंट्स ये जो फिश है ये किससे ये रेस्पिरेशन करता है? स्टूडेंट्स ये फिश जो है ये किससे? इसलिए हमने क्या बोला? गिल से। गलफड़ा जो होता है ना यहाँ पे मछली के यहाँ पे फाड़ जैसे देखते हैं, गिल से गलफड़ा, वो गिल्स से ये रेस्पिरेशन करता है। स्टूडेंट्स आई होप समझ रहे होंगे, आप देखे भी होंगे गिल्स वगैरह आप सब कुछ। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट लाइक ये ग्रासहोपर, देखिए आपको ये फिगर दिखाया गया है, फिगर जो है ना ये फिगर जो आप देख रहे हैं ये ग्रासहोपर का फिगर दिख रहा है, ग्रासहोपर। और ये ग्रासहोपर देखिए इसके बॉडी में क्या नेट टाइप का, नेट के जैसा, जाली के जैसा क्या बहुत सारा स्ट्रक्चर है ना? तो उसी जाली को, उसी नेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइकिया बोलते हैं, ट्राइकिया बोलते हैं। और इसी ट्राइकिया से ग्रासहोपर जो है
रेस्पिरेशन करता है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया। स्टूडेंट्स अब जो लास्ट फिगर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो लास्ट फिगर आ रहा है ये देखिए, ये क्या है, तो ये लास्ट फिगर, ये लॉन्ग्स फेफड़ा जिसको बोलते हैं स्टूडेंट्स, फेफड़ा। और इसी फेफड़ा से ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। स्टूडेंट्स ह्यूमन बींग्स यानी हम लोग का ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, हमारा रेस्पिरेटरी, हम लोग का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यही है लंग्स। स्टूडेंट्स आपको सभी का ऑर्गन्स हमने दिखाया कैसे कैसे किसमें रेस्पिरेशन होता है, डिटेल में समझ लो स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे जो लंग्स है, लंग्स जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, इसका हम बात करेंगे पूरा स्ट्रक्चर, यही है स्टूडेंट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब इसके अंदर हम जाएंगे स्टूडेंट्स कैसे कैसे स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डिटेल में समझेंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं। स्टूडेंट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्टूडेंट्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को समझने के लिए एक छोटा सा मैं, अच्छा भी नहीं दिख रहा होगा आप सबको, हंसी भी आ रही होगी, खैर कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, हमें समझना है तो हमने एक यहाँ पे रफ स्केच ड्रॉ कर लिया। ओके, और यही ड्रॉ मुझे करने में बहुत समय भी लगा क्योंकि आप सबको पता है मैं जब क्लास में कोई ड्राइंग करता हूँ तो अच्छा नहीं होता, ये सब आप जानते हैं। तो खैर काम चलाने के लिए मैंने ड्राइंग यहाँ पे किया हूँ और ये ड्राइंग किया, और इसमें हम हर एक पार्ट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कौन सी पार्ट्स क्या है, किसका क्या नाम है। स्टूडेंट्स देखिएगा, समझिएगा स्टूडेंट्स, ये हो गया ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्टूडेंट्स आप हेडलाइन बना लेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम आप हेडलाइन बनाएंगे स्टूडेंट्स। और ऐसा फिगर, इस फिगर को आप इससे भी सुंदर बनाए, थोड़ा अच्छा बनाए, बुक का हेल्प लेंगे, बुक में तो बहुत सारा, या मैं असाइनमेंट जो आपको मैं साथ में इस वीडियो के साथ में, इस लेक्चर के साथ में जो मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड करूंगा, उस असाइनमेंट के वीडियो को देख करके आप सुंदर से फिगर बनाएं और हर एक पार्ट्स को स्टूडेंट्स एक्सप्लेन करें। आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस फिगर में कौन सी पार्ट्स का क्या नाम है, क्या काम है, देखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए, थोड़ा सा हम समझाते हैं, शायद आपको फिगर फील नहीं हो रहा बट आपको फील करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, कुछ तो होगा ही, समझ तो आ ही जा रहा है, सब कुछ समझ में आ जा रहा है स्टूडेंट्स। ये जो हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो बाहर निकला हुआ है इसको आसानी से समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स, ये क्या है, तो स्टूडेंट्स ये नोज है। ओके, नोज हो गया, नाक हो गया, तो ये वाला पार्ट जो निकला हुआ है वो हो गया स्टूडेंट्स। उसके बाद नाक की जो नाक है, इसमें नाक में जो छिद्र है ना, ये होल जो दिख रहा है स्टूडेंट्स, होल, उस होल यहाँ पे देखिए, वाला होल को मैं भी नोट किया हूँ, इस होल को हम लोग क्या बोलते हैं, नोस्ट्रिल बोलते हैं, नोस्ट्रिल। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको नोज समझ में आ गया, ये नोज है, और जो होल्स है, 2 होल्स है हमारे नोज में, देयर आर 2 होल्स इन आवर नोज आर नोन एज नोस्ट्रिल। स्टूडेंट्स नोज क्या है आपको समझ में आ गया, नोस्ट्रिल क्या है आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आपको लिखना है, इसको लिख करके आपको एक्सप्लेन करना है, सुंदर से बताना है, उसके नीचे डायग्राम बनाना है, तब जाके ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक्सप्लेनेशन होगा। सबसे ये नोज हो गया, उसके बाद ये नॉस्ट्रिल हो गया, उसके बाद जब आगे चलते हैं तो नॉस्ट्रिल का जो पैसेज होता है ना, जो पैसेज अंदर देखे क्या होता है, पैसेज है ना, एक जगह कहते हैं इसको, कहते हैं नसल कैविटी स्टूडेंट्स, इसको क्या कहते हैं, नसल पैसेज भी कह सकते हैं या नसल कैविटी कहते हैं, नसल कैविटी, नसल कैविटी कहेंगे या नसल पैसेज भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं, नोज, नॉस्ट्रिल, नसल कैविटी, और आगे स्टूडेंट्स बढ़ेंगे तो यहाँ थोड़ा सा इसको इस थोड़ा देखिए, ये स्टूडेंट्स क्या है, ये क्या है, ये मुंह जो खाना खाते हैं ना, माउथ है, बकल कैविटी स्टूडेंट्स इसको क्या कहेंगे, बकल कैविटी स्टूडेंट्स, ये बकल कैविटी है। और स्टूडेंट्स देखेंगे आप, ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये जो एक यहाँ पे बोनी प्लेट, एक प्लेट लगा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये प्लेट लगा हुआ है, इस बकल कैविटी को, इसको और ये नसल कैविटी को, दोनों को ये अलग करता है बोनी प्लेट। एक प्लेट यहाँ पे लगा हुआ है बोनी प्लेट, इसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, इसका नाम क्या है, इसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं बोनी प्लेट, यहाँ पे दे देते हैं PONY, बोनी प्लेट स्टूडेंट्स। ये बोनी प्लेट है, ये बीच में लगा होता है नसल कैविटी और बकल कैविटी और नसल कैविटी तुमको सेपरेट करके रखता है स्टूडेंट्स। ये भी हमें मेंशन करना होगा, देयर इज a bony plate between nasal cavity and buccal cavity which chapter teaches, बोलते हैं
वी सेपरेट दीज वर्ड्स, नसल कैविटी एंड बकल कैविटी, दोनों को स्टूडेंट्स सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। कभी कभी क्या है, खाना खाते हैं तो हमें सड़कता है, अच्छी का जाता है, क्या होता है, बकल कैविटी से फूड जो है जो वो चला जाता है किस में, नसल कैविटी में। ऐसा कभी होता है नाक में सब भर हो जाता है चावल वगैरह, तो ऐसा भी होता है, तो उसको सेपरेट करके थोड़ा सा रखता है। बट चलिए समझ में आ गया। तो बनी प्लेट ये हुई, बीच में बनी प्लेट लगा हुआ है। थोड़ा सा और हम स्टूडेंट्स आगे आते हैं, ये आप समझ गए नसल पासेज हो गया, समझ में आ गया यहाँ तक। और यहाँ ये जो बॉक्स दिख रही है, ये जो, तो यहाँ पे मैं जितना भी इसमें पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं द ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम का, मैं पहले इसको लिख दिया। ओके, और हर एक पार्ट्स को अब हम समझ लेते हैं। हालांकि ये डायग्राम जो उतना खास अच्छा भी नहीं है, फिर भी समझने के लिए बहुत बढ़िया है, हम समझ सकते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, सबसे पहला पार्ट ये नोच, नोच सबसे पहला ऑर्गन्स हो गया नोच। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, नॉस्ट्रिल, जो होल्स हो गए, 2 होल्स है, ये नॉस्ट्रिल हो गए। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, नसल कैविटी मिलेंगे। नसल कैविटी, जो नसल कैविटी, इसको नसल पैसेज भी बोल सकते हैं, जो पैसेज है ये, उसके अंदर जो कैप्सूल जगह जो होता है वो हो गया स्टूडेंट्स नसल कैविटी। और ये स्टूडेंट्स बकल कैविटी, ये दोनों जो है स्टूडेंट्स, नसल कैविटी बकल कैविटी, दोनों एक प्लेट से सेपरेट होता है, जिसको हम कहते हैं बोनी प्लेट। ये बोनी प्लेट इसके बीच में लगा होता है, और ये क्या करते हैं, इसको सेपरेट करके अलग करके रखता है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम खाना खाते हैं तो सरकता है, तो चावल वगैरह नाक में भी चला आता है। तो स्टूडेंट्स यही वजह होता है, थोड़ा सा ये उधर होता है, दोनों का कनेक्शन तो सेम है। बकल कैविटी नसल कैविटी दोनों एक ही पैसेज से जाकर के ज्वाइन होते हैं, वो उसकी वजह से ये उसमें चला जाता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नसल कैविटी को और आगे चलते हैं तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा, तो स्टूडेंट्स हमें मिलेगा क्या, तो हमें देखिए स्टूडेंट्स कि लैरिंक्स मिलेगा। ये लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, ये चीज वॉइस बॉक्स। और उसके आगे तो पाइप मिलेगा, जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं, या इसको ट्रैकिया के भी नाम से जानते हैं, ट्रैकिया। तो स्टूडेंट्स ये हो गया विंड पाइप कहिए या इसको ट्रैकिया कहिए। और उसके आगे आएंगे तो यहाँ पे एक जंक्शन मिलेगा, इस जंक्शन से 2 पाइप, एक इधर पाइप जाता है और एक इधर पाइप चला जाता है। और इस जंक्शन को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, तो इस जंक्शन को, जो पाइप जो है, यह दोनों पाइप जिससे जा रहे जंक्शन को, ये इसको हम स्टूडेंट्स बोलते हैं ब्रांची। ये ब्रांची हो गया और ये ब्रांची हो गया। स्टूडेंट्स ब्रांची सिंगुलर, ब्रांचेस प्लुरल, इसको देखिएगा स्टूडेंट्स। तो ये 2 पार्ट्स हो गए, एक इधर चला गया। स्टूडेंट्स अब ये जो ब्रांचेस, जो ब्रांची है स्टूडेंट्स, ये कहाँ पे जाता है, ये ब्रांची चला जाता है लंग्स में, लंग्स से ये कनेक्ट हो जाता है, ब्रांची लंग्स में कनेक्ट हो जाता है, इसमें कनेक्ट हो जाता है लंग्स में। और स्टूडेंट्स इस ब्रांची से बहुत सारा ब्रांचेज निकले होते हैं, मैक्सिमम ब्रांचेज निकले होते हैं। और उस ब्रांचेज को क्या बोलते हैं, ब्रांचुअल्स बोलते हैं। देख लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा गया ब्रांचेज। और स्टूडेंट्स ब्रांचेज ब्रांचुअल्स जो है, इसके एंड पे बहुत सारे बैलून्स लाइक शेप स्ट्रक्चर होता है, बैलून्स के जैसा ऐसे। इसको हम क्या बोलते हैं, एयर सेक बोलते हैं, एयर सेक, एयर सेक, एयर सेक बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं तो क्या होता है, इसमें जाकर के एयर भर जाता है, फूलता है, फिर छोड़ते हैं, पुचक जाता है, सिकुड़ जाता है। तो पहला सिकुड़ा, इसे एयर बैग जो है, एयर बैग इसको बोलते हैं। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैलून के जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको एयर शेक बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, और इस जितना भी सिस्टम है स्टूडेंट्स, सारा सिस्टम किसमें किसमें ये कवर होता है, सारा सिस्टम डायफ्राम में। ये बॉडी प्लेट होता है, जिसको हम पसली भी बोल सकते हैं, हड्डी पसली जो होता है, उसके अंदर जो है, उसके अंदर ये सारा सिस्टम पैक रहता है, जिससे इसमें कोई चोट वगैरह ना पहुंचता है। ये सारा चीज आपको समझ में आया हो। सो अभी हम करना क्या है कि इसको हमें द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमें एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स, हर एक पार्ट को हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। नोज के बारे में लिखेंगे, नोस्ट्रिल लिखेंगे। नोज इज द फर्स्ट मेन पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देयर इज 2 होल्स इन नोज और कौन, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल हो जाएगा। उसके बाद कहेंगे देयर इज अ पैसेज behind a nostril is called nasal cavity or nasal passage. Nasal passage and buccal cavity or nasal cavity is separated by a plate is known as bony plate. Bony plate हो गया। उसके बाद larynx लिखेंगे। इसके बाद क्या होता है, larynx इसको एक्सप्लेन करेंगे। बायस वॉसिल में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। दिस इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज विंड पाइप और ट्राइकिया। So at the end of trachea there are 2 branches separated. ये दिस इज नोन एज ब्रांचेस, ब्रांचेस कहेंगे। ऐसे करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे
हर चीज के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, लिखना है। ये 1 पेज से ज्यादा ही हो जाएगा स्टूडेंट्स अगर आप इसको एक्सप्लेन करते हैं तो, लिखते हैं तो। और डायग्राम को आप सुंदर से डायग्राम बनाए स्टूडेंट्स। ये डायग्राम अपना बनाए, थोड़ा अच्छा सा डायग्राम बुक में देख करके बनाए, हमसे भी अच्छा डायग्राम बना ले। वैसे स्टूडेंट्स जब असाइनमेंट आपके पास प्रोवाइड करूंगा तो इसमें पूरा डिटेल में ये आपको मिलेगा, बढ़िया से इसमें दिया रहेगा। स्टूडेंट चलिए थोड़ा सा स्टूडेंट्स हम फिगर को एक बार जूम करके देख लेते हैं और बढ़िया सा फिगर एक बार देखते हैं और उसके बाद फिर समझते हैं। स्टूडेंट्स अब आपके सामने मैं एक फिगर को ला रहा हूं, आप इस फिगर को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, केयरफुली समझिएगा और हर एक पार्ट्स को आप समझिए, कौन पार्ट्स कहां पे होता है, कैसा होता है। स्टूडेंट्स तो ये आपका ये रहा फिगर, आपका ये सामने फिगर है, इस फिगर को आप ध्यान से समझिएगा, कौन पार्ट्स कहां पे है, कैसा है। स्टूडेंट्स हमने बताया कि सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स नोज दिखाई दे रहा है, नोज, उसके बाद नोज के जो होल्स है, 2 होल्स है नोज के, नोज वो क्या स्टूडेंट्स, वो नॉस्ट्रिल है। ओके, नॉस्ट्रिल के आगे जब आगे जाएंगे तब पैसेज मिलेगा, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, नसल कैविटी बोलते हैं या नसल पैसेज बोलते हैं, नसल पैसेज। उसके बाद ये दोनों जो है सेपरेट रहता है स्टूडेंट्स, किससे, तो बोनी प्लेट से स्टूडेंट्स, बोनी प्लेट से दोनों सेपरेट है। उसके बाद अगर आएंगे तो स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, लैरिंक्स मिलेगा, लैरिंक्स जिसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं स्टूडेंट, देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है वॉइस बॉक्स है, वॉइस बॉक्स स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको देखिए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे गया है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर नीचे आपको दिखाई दे रहा है, उसको स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्टूडेंट्स ट्रैकिया बोलते हैं, ट्रैकिया। आप इसको ट्रैकिया कह लें या विंड पाइप कह लें। तो स्टूडेंट्स हमें एक ट्रैकिया दिखा रहे हैं, विंड पाइप दिखाई दे रहा है। विंड पाइप के एंड पे जब हम जा रहे हैं, ट्रैकिया के जब एंड पे जा रहे हैं स्टूडेंट्स, तो 2 पार्ट्स से 2 भाग, एक जंक्शन से 2 पार्ट से किधर निकल रहा है और किधर निकल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस वाले पार्ट को ब्रांची बोलते हैं, ब्रांची, ब्रांची बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये 2 ब्रांचेस जो है कहां पे जा रहे हैं, कहां किस पार्ट के अंदर जाते हैं, 2 ब्रांचेस कहां पे जा रहे हैं, तो लंग्स के अंदर जा रहा है, लंग्स में दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, वो उधर ये 2 पार्ट 2 ब्रांचेस जो है लंग्स में कनेक्ट हो जा रहा है स्टूडेंट्स। और उसके बाद इस ब्रांचेस से बहुत सारे छोटे-छोटे स्मॉल बहुत सारे सेवरल ब्रांच निकले हुए हैं स्टूडेंट्स, आपको दिख रहा है ब्रांच निकले, छोटे-छोटे बहुत सारे ब्रांच निकले हुए हैं। इस ब्रांच को ब्रांचुलाइज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रांचुलाइज बोलते हैं। और इस ब्रांच के एंड पे सो देखिएगा छोटे-छोटे गुब्बारा लाइक शेप है ना, गुब्बारे जैसा छोटा-छोटा शेप्स दिख रहा है आपको, छोटा-छोटा, उसको बोलते हैं एयर सेक बोलते हैं, एयर सेक स्टूडेंट्स, एयर सेक। और उस एयर सेक में ही हम जब एयर लेते हैं ना तो उसी के अंदर जाता है तो फूलता है, जब छोड़ते हैं तो पीछे जाता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। स्टूडेंट्स अब आप देख रहे हैं टोटल जितना भी सिस्टम यहाँ पे है, सभी सिस्टम स्टूडेंट्स आपको एक कवरिंग में यानी कि डायफ्राम में सब पैक किया गया है। डायफ्राम है, देखिए स्टूडेंट्स आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, डायफ्राम दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स। अब इसमें देखिए ये पूरा पैक है, बोनी प्लेट होता है, पसली जिसको हिंदी में बोलते हैं ना, अभी हमने बताया ये सारा चीज स्टूडेंट्स। अब आपको द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। आप इसको ध्यान से देखिए। और फिगर स्टूडेंट्स, फिगर इसी को बना, यही फिगर थोड़ा सही लग रहा है, बहुत बढ़िया है। ये देख करके तो आप आसानी से बना भी सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करने ट्राई करेंगे, बायोलॉजी में थोड़ा फिगर्स तो जरूरी होता है। हाँ तो स्टूडेंट्स आप इसको बढ़िया से समझा, देखा स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स इसमें और भी बहुत सारा कुछ छोटा-छोटा अगर टॉपिक्स हो तो एक और क्लास इसका बनाया जाए, उसमें देखा जाए। स्टूडेंट्स अगर कोई भी डाउट्स हो रहा है आपको, कोई भी टॉपिक छूट रहा है या कोई डाउट्स हो रहा है तो आप जरूर हमें बताएं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताएं, सर ये टॉपिक छूट गया है, सर इसको एक्सप्लेन किया जाए, ये वाला टॉपिक ये मिस हो गया है। तो शायद हो सकता है ऐसा, अभी टॉपिक्स जो है ना, आप थोड़ा एक तो टॉपिक छूटे तो छूट रहे, वैसे तो छूटेगा नहीं, मैं सबको केयर लेकर के जाता हूँ, कोई टॉपिक्स हमसे नहीं छूटे, ठीक है। तो आप सेल्फ स्टडी स्टूडेंट्स करते रहे, सेल्फ स्टडी करेंगे तो और मजा आएगा स्टूडेंट्स। सेल्फ स्टडी द बेस्ट स्टडी। तो आपसे कहा गया स्टूडेंट्स, तो आप नोट्स बनाते हैं, हर एक लेक्चर को देखिए, लेक्चर को देख करके स्टूडेंट्स आप नोट्स बनाएं, खूब बढ़िया से नोट्स बना करके रखें, पेयर बनाएं, डेली ऑफ पेयर अपना चेक कराएं। हाँ स्टूडेंट्स आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि हम ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, ओके, ये बिल्कुल आपको ऑफलाइन क्लास के जैसा ही लगना चाहिए। पूरा मेहनत कीजिए स्टूडेंट्स, पूरा मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, जल्दी सीखिए। हम लोग सिलेबस को जल्दी अपने समय पे टाइम पे ही कंप्लीट किया जाएगा स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन क्लासेस है तो इसमें हम लोग कम पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। कोई भी हम लोग को सिलेबस को स्किप नहीं करना, हर एक सिलेबस को हमें पढ़ना है, बढ़िया से देखना है स्टूडेंट्स, ओके। तो स्टूडेंट्स आप काम करेंगे, जितना भी आपको टॉपिक पढ़ाएगा टोटल एक बार रिमाइंड करेंगे, खूब बढ़िया से फियर बनाएंगे, अच्छा से रखेंगे और बना करके मुझे सेंड करेंगे। जो भी डाउट्स होता है आप मुझे बताएंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है रेस्पिरेशन, एक छोटा सा पार्ट है स्टूडेंट्स, ये तो लाइफ प्रोसेस का छोटा सा पार्ट है, इसमें बड़ा चैप्टर थोड़ी है। न्यूट्रिशन भी एक छोटा पार्ट था लाइफ प्रोसेस में, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन।
ट्रांसपोर्टेशन में एक छोटा सा पार्ट है स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ नहीं है, बस एक जैसे इसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम देगा, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम न्यूट्रिशन में देखा, इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रांसपोर्टेटिंग सिस्टम इसमें देख लो, ट्रांसपोर्ट जो होता है कैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको देख लेंगे। उसके बाद एक्सरेशन में देखेंगे, एक्सरेटरी सिस्टम देखेंगे उसमें। तो ये छोटा छोटा एक ब्रांच टॉपिक दिया है, छोटा छोटा है इसमें लाइफ प्रोसेस का, ये 4 ब्रांचेज है, इस सबको हम लोग स्टडी कर रहे थे। इसका 2 लेक्चर्स हो गया, काफी है 2 लेक्चर से, इसमें पूरा टॉपिक हम लोगों ने कवर किया, कुछ छोड़ा नहीं। उसके बाद स्टूडेंट्स थर्ड लेक्चर में, तीसरा लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग ट्रांसपोर्टेशन को समझेंगे स्टूडेंट, ट्रांसपोर्टेशन थर्ड लेक्चर में आएगा, उसको लेकर आएगा। तो स्टूडेंट्स आई होप क्लास आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, को बढ़िया से आप नोट्स बना रहे होंगे, आपका स्टडी बहुत बढ़िया से चल रहा होगा स्टूडेंट्स। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।